बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का आज हम यूनिट जो है 1 को कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 1 है इसमें के जितने भी आपके क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराया दे रहा हूँ। टोटल इसमें आपके जो है 8 आपके यूनिट हैं, 8 आपके चैप्टर है। बहुत ही शीघ्र हम इसका पूरा का पूरा सिलेबस हम इसी माह में हम कंप्लीट करा देंगे। हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट की जो है क्लासें कंप्लीट भी हो चुकी हैं, तो आप जाकर जो है हमारी जो है जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो उसके अकॉर्डिंग अपने जो है एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको चैप्टर्स क्लासें मिलेंगी एकदम फ्री में। मॉडल पेपर भी मैं सोल्व करवाता हूँ एग्जाम से पहले पहले। हमारा एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक क्वेश्चन पेपर एक आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो। तो यदि आप कोई भी बुक वगैरह नहीं लेते तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप एकदम बीए की तैयारी एकदम फ्री में कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी जो है प्राप्त कर सकते हो। आज की क्लास के माध्यम से हम एजुकेशन बीए थर्ड सेमेस्टर यानी तृतीय सेमेस्टर इसी का आज हम यूनिट जो है फर्स्ट को कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका है एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का। पेपर के यहाँ से आपको नेम मिला लेना है। ये जो पेपर है यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम ही है। कुछ ये थी यूनिवर्सिटी की हम बात कर ले, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पुराचल विश्वविद्यालय, MJKP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और आपकी CGMU कानपुर विश्वविद्यालय, BU झांसी, MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटी है जैसे कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़। तो इन सभी का जो है सिलेबस सेम और यही आपको पढ़ना है। पेपर आपका एजुकेशन का पेपर के यहाँ से आपको नेम मिलाना है। इसमें हमको पढ़ना है जो है फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर का आपका नेम है, पेपर आपका टाइटल रहेगा। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है कि शिक्षा और जो दर्शन क्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है कि मीनिंग एंड जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी, मतलब जो है फिलोसफी मतलब दर्शन की क्या अवधारणा है, इसका अर्थ क्या है, और जो है दर्शन और जो है फिलोसफी में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर आपको ये बताना है। और शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा भी इसी से आपसे संबंधित आपके क्वेश्चन जो है जितने भी इसमें के आपके क्वेश्चन में सभी के सभी कराए दे रहा हूँ। तो चलेगा, सबसे पहले जो कि पेपर आपका एजुकेशन का है शिक्षा शास्त्र का, तो सबसे पहले ये समझ लो कि शिक्षा क्या है। शिक्षा जिसको हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, तो शिक्षा जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के शिच धातु से, ठीक है, आप प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, सीखना या सिखाना इसका अर्थ होता है, या फिर जो है अभ्यास करना। तो इस प्रकार जो शिक्षा का अर्थ हुआ कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम शिक्षा कहते हैं। मतलब सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा का जो है हिंदी का जो शिक्षा शब्द है ये अंग्रेजी भाषा एजुकेशन शब्द का पर्याय है, उसका पर्यायवाची है। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है एजुकेशन ये जो है लैटिन भाषा एजुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, ठीक है। किसी को शिक्षित करना यही शिक्षा होता है, या फिर जो है उसको पढ़ाना, या जो है सीखने की प्रक्रिया जो होती है इसी को हम शिक्षा कहते हैं। एजुकेटम जो शब्द है इसमें आपका ई और जो है डोगो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ई का अर्थ होता है अंदर से, डोगो का जो अर्थ होता है ये होता है आगे बढ़ना, यानी अंदर से आगे बढ़ना, इसी को हम शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो है इसको जानने के लिए इसके दो महत्वपूर्ण इसमें बिंदु दिए हुए हैं। इसके जानने के लिए इसमें जो ई और आपका जो डोगो दिया हुआ है, तो इसको जानने के लिए इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे कि पहला इसका जो बिंदु है कि बाहर से आरोपित ज्ञान को जानना, अर्थात शिक्षक जो है बालकों को जो ज्ञान दे रहा है वह जो है उसको जाने और समझे, ठीक है। दूसरा इसमें बिंदु है, पहला जो बिंदु दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि जो टीचर आपके होते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो विद्यार्थी होता है उसको जो है जाने और उसको समझे। फिर दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ कि जो ज्ञान जो है बालक के अंदर स्थित है, मतलब जो है जो ज्ञान जो है बालक के अंदर जो स्थित है, ठीक है, वह उसे जो है जाने बालक और उसको पहचाने और उसको समझे। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों की यही विचारधारा थी कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। मतलब आत्मज्ञान होता है जो, ठीक है, जो आत्मा का जो ज्ञान होता है आपके शरीर का, इसी को जो है सच्चा ज्ञान कहा जाता है। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है। बहुत सारे हमारे शिक्षा शास्त्री हैं इसकी परिभाषा को अपन अपने शब्दों में व्यक्त किया है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो है शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। बहुत सारे अपने अपने शब्दों में इसको जो है व्यक्त करते हैं। तो आप इसकी परिभाषा जो है बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी जो है दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिक्षा जो है ये आपके जो है शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास आपके जो है शरीर का करते हैं, और यह जो है जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है।
तो इस तरह से आपको जो है इसके बारे में लिख देना है। और भी आगे यहाँ से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो है व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ जो है बालक की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो बालक के जो आंतरिक गुण हैं, ठीक है, उसको विकसित करना है और उसका सर्वांगीण विकास करना ही जो है शिक्षा होता है। यहाँ से एडिसन जो कि शिक्षा शास्त्री हैं ये कहते हैं कि शिक्षा द्वारा मनुष्य की जो अंतर्निहित जो शक्तियाँ हैं, मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है, ठीक है, जो उनकी शक्तियाँ हैं अंदर जो समाहित हैं, तो शिक्षा के माध्यम से ही जो है जो उनके अंदर शक्तियाँ हैं, जो उनके गुण हैं, उनको एक जो है दिग्दर्शन होता है, ठीक है, उसको एक दिशा मिलती है और जिनका जो है प्रकट होना शिक्षा के बिना असंभव नहीं है। मतलब मनुष्य के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, ठीक है, जो अंदर उसके गुण भरे हुए हैं, तो वे जो है आपके बाहर तभी आएंगे जब आप शिक्षा के माध्यम से ही आपके जो है बाहर आ सकते हैं। आपके जो गुण हैं, आपके जो एबिलिटी है, आपका जो कह सकते हो जो आंतरिक आपकी शक्तियाँ हैं, तो ये सब जो है बाहर आपकी शिक्षा के माध्यम से ही आपके विकसित हो सकती हैं। तो इस तरह से आपको जो है लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम दर्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है। दर्शन क्या है? दर्शन की यदि हम शाब्दिक अर्थों में बात करें तो दर्शन को यदि हम हिंदी में यदि हम समझें सबसे पहले, तो दर्शन जो शब्द है ये जो है दृश्य धातु से बना हुआ है। दर्शन जो शब्द है ये दृश्य धातु, दृश्य मतलब होता है देखना, ठीक है, किसी को देखना, इसी को तो दर्शन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से दिया हुआ है कि जिसका अर्थ होता है देखना, देखना ही जो है दर्शन होता है। अब देखना दर्शन होता है तो आप कहोगे यदि देखना दर्शन है, ठीक है, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है, तो जो है आंखों के द्वारा जो देखा जाता है, तो क्या ये दर्शन, ये जो है दर्शन है? नहीं, इसको दर्शन नहीं कहोगे, ठीक है, क्योंकि आंखें आपकी जो होती हैं ये स्थूल वस्तुओं को देखती, स्थूल का मतलब होती बड़ी वस्तुओं को देखती, ठीक है। तो ये बड़ी वस्तुओं को देखती जबकि सूक्ष्म रूप को जो है नहीं देखती है। इसलिए जो है इसके द्वारा वस्तु का जो तात्विक जो स्वरूप है यदि देखा जाए तो उसे दर्शन कहते हैं। यदि हम एग्जाम्पल की बात ले लें तो आप जैसे जो आप मंदिर जाते हो, ठीक है, आप जैसे कि मंदिर जाते हो तो वहाँ पर आप क्या देखते हो? वहाँ पर आप मूर्ति तो देखते हो, ठीक है, लेकिन आप मूर्ति के साथ साथ ये भी आप जो है देखते हो, ठीक है, ये भी आप अंदर जो है महसूस करते हो कि हम साक्षात भगवान के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, भगवान हमारे सामने हैं, हम उनके सामने हैं, तो ये भी आप जो है फील करते हो। तो ये सब चीज़ें जो आप फील करते हो कि हम मूर्ति के सामने नहीं बल्कि हम अपने ईश्वर के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, उनके दर्शन के लिए आए हुए हैं, तो इसी को हम दर्शन कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। तो जब कोई जो है भक्त किसी मंदिर में जाता है तो वह केवल जो है मूर्ति को नहीं देखता है बल्कि ईश्वर की उपस्थिति भी महसूस करता है। वो ये भी महसूस करता है कि हम जो दर्शन करने आए हैं वहाँ साक्षात ईश्वर भी मौजूद हैं, ठीक है, उपस्थित है वहाँ पर। तो यह अनुभव जो होता है व्यक्ति का, ये जो अनुभव करता है कि वहाँ पर साक्षात जो है भगवान भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो जो महसूस करता है, तो यही जो महसूस करता है यही जो है दर्शन का एक प्रकार है, ठीक है। और जहाँ व्यक्ति जो है आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है इसी को दर्शन कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ से लिखी हुई है कि दर्शन जो शब्द है दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ होता है देखना। तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जो है जिसके द्वारा देखा जाए अथवा जो है जिसके द्वारा सत्य के दर्शन किया जाए, मतलब जो है जिसके द्वारा सत्य का दर्शन किया जाए वह जो है दर्शन है। दर्शन शब्द जो है इस जो है व्युत्पत्ति के आधार पर जो है जीवन, जगत, जगदीश्वर संबंधी जो है प्रश्नों का सही सत्य जो है उत्तर प्राप्त करने का प्रयास है। ज्ञान की जिस शाखा में ये जो है किया जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो प्राप्त की जाती हैं तो इसी को हम जो है दर्शन कहते हैं। जैसे कि सत्य की खोज करना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये आपकी जो है दर्शन होती हैं। ये जो दर्शन शब्द है, ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम फिलोसफी कहते हैं। तो इसको हम फिलोसफी, अंग्रेजी में भी इसका हम अर्थ समझेंगे। तो हिंदी भाषा का जो दर्शन शब्द है ये जो है फिलोसफी का जो है रूपांतरण है। फिलोसफी जो शब्द है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है। एक हुई है फिलोस प्लस सोफिया से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिलोस का मतलब होता है, ठीक है, ज्ञान, अनुराग, अनुराग का मतलब होता है अनुसरण करना, और प्रेम, ठीक है, और सोफिया का मतलब होता है, ठीक है, ज्ञान। मतलब इस तरह से आप कह सकते हो कि ज्ञान का प्रेम। तो इस दृष्टि से ज्ञान तथा जो है सत्य की खोज करना, ठीक है, तो इस दृष्टि से, ठीक है, अपनी दृष्टि से ज्ञान तथा जो है सत्य की खोज करना ही जो है इसी को हम दर्शन कहते हैं। या फिर जो है
खोज करना तथा उसके वास्तविक स्वरूप को, खोज तो करना है, साथ में उसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसका रियल जो उसका स्ट्रक्चर है, उसको समझने की जो कला होती है, इसी को हम दर्शन कहते हैं। ठीक है। तथा इस जो है कला का प्रयोग करने वाला, ये जो आप सोचते हो, तो इस कला का जो प्रयोग करता है उस व्यक्ति को हम दार्शनिक कहते हैं। उस व्यक्ति को हम दार्शनिक कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा दार्शनिक भी एग्जाम में जो है पूछ सकता है। तो दार्शनिक क्या होता है, यदि हम बहुत सरल शब्दों में बात करें तो जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य, उसकी वास्तविकता, ठीक है, यानी उसकी यथार्थ मतलब होता वास्तविकता, और मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, ठीक है, उसका जन्म किस लिए हुआ, तो इन सब प्रश्नों पर जब वो चिंतन करता है तो वह जो है दार्शनिक चिंतन कर रहा, तो उसी को हम दार्शनिक कहते हैं। तो यहाँ से प्लेटो जो कि शिक्षा शास्त्री हमारे बहुत ही हैं, अच्छे हैं, तो वे कहते हैं कि जो दार्शनिक होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति जो है ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने, ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, अपनी इच्छा प्रकट करता है तथा कभी संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे जो है दार्शनिक कहा जाता है। इतना आपको जो है लिख देना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब दर्शन के बारे में हम समझेंगे, इसका विशिष्ट अर्थ क्या है। अभी मैंने इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया है, इसका अब विशिष्ट अर्थ आप देखिएगा कि दर्शन क्या है। तो विशिष्ट रूप से दर्शन का अर्थ है कि अमूर्त चिंतन से है, जिसके द्वारा आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, जन्म मृत्यु तथा प्राकृत आदि का जो है रहस्य मालूम किया जाता है। तो दर्शन के द्वारा आत्मा परमात्मा के बारे में जो है जाना जाता है, जीव जगत क्या है, जन्म मृत्यु के बारे में, और जो प्राकृतिक आदि का जो रहस्य है, ठीक है, जो रहस्य है, इसकी जो मिस्ट्री है, इसको जो है मालूम किया जाता है। ठीक है, कि मनुष्य क्या है, उसका जो है जीवन क्या है, जीवन का जो है मनुष्य के अंतिम उसका लक्ष्य क्या है, जगत क्या है, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, जगत की जो है नियामक जो है शक्ति क्या है, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि की जो है इसका कौन सा स्थान है, और क्या जो है मृत्यु जीवन का अंत है, क्या मृत्यु के बाद कोई जो है और जन्म होता है, क्या जो है मानव जीवन और प्रकृति पर कोई जो है और जो है लोक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, जब इन पर आप चिंतन करते हो, इनके बारे में जब आप सोचते हो, तो इसी को हम दर्शन कहते हैं। और वस्तुतः जो है इन प्रश्नों के अध्ययन को ही जो है दर्शन कहते हैं। रास का कहना है, एक शिक्षा शास्त्री हमारे रास हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि वे सभी व्यक्ति जो सत्यता और साहस, मतलब सत्यता मतलब होता है सत्य की खोज, और साहस के साथ उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो दार्शनिक है, चाहे वे भौतिकवादी हो या फिर जो है आध्यात्मिकवादी हो। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा। यहाँ से फिर दर्शन की बहुत सारे हमारे शिक्षा शास्त्री हैं जो कि अपने अपने शब्दों में इसकी परिभाषाओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो जैसे कि सबसे पहले रासल ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया हुआ, कहते हैं कि दर्शन जो है एक ऐसा प्रयत्न है, एक ऐसा प्रयास है जो निरंतर प्रश्नों का जो है आलोचनात्मक जो है उत्तर ढूंढने के लिए उन सब बातों के संबंध में अनुसंधान करता है, ठीक है, जो उन प्रश्नों को जो है भ्रमपूर्ण बना देता है और हमारे विचारों की व्यवस्था के संबंध में एक सम्यक जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इसको कह सकते हो भ्रमक बना देता है। जैसे कि आप अपने बारे में सोचो कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, क्या मरने के बाद हमें कोई दूसरा जन्म मिलेगा। तो इस तरह के बारे में जब आप चिंतन करोगे तो जाहिर सी बात एक भ्रम सा उत्पन्न होगा आपके शरीर में, क्योंकि जो दार्शनिक होता है उसकी इच्छाएं कभी भी जो है कह सकते हो खत्म नहीं होती हैं। फिर यहाँ से जो कि अगस्त काम्पटे जी लिखते हैं कि दर्शन जो है विज्ञानों का विज्ञान है। ये क्या है, ये विज्ञानों का विज्ञान है। यहाँ से जॉन डेवी जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि जब कभी दर्शन को गंभीरता से लिया गया है तब सदैव यह जो है धारणा रही है कि इसका अर्थ जो है ज्ञान प्राप्त कर लेना जो जीवन के मार्ग को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, चलेगा। तो जॉन डेवी जी भी बहुत अच्छी परिभाषा लिखे हैं। ये कहते हैं कि जब कभी दर्शन को गंभीरता से लिया जाता है, जब गंभीरता से इसके बारे में चिंतन किया जाता है, तो सदैव यह धारणा रहती है कि इसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, मतलब जो है सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना, आत्मा परमात्मा के बारे में, ठीक है, और आंतरिक शक्तियों के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब ज्ञान प्राप्त कर लेना जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करती है, अच्छाई और बुराई के बारे में, तो इसी को हम जो है दर्शन कहते हैं। फिर यहाँ से प्लेटो अपने शब्दों में कहते हैं कि पदार्थों के जो है यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, यथार्थ मतलब होता है उसकी सच्चाई, उसकी वास्तविकता। तो पदार्थों की जो वास्तविकता होती है
उसका जो स्वरूप होता है, स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त करना, उस स्वरूप का जब ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हो, आपका शरीर, आपका मन, इसी को हम दर्शन कहते हैं। फिर अरस्तु जी लिखते हैं कि दर्शन एक ऐसा जो है विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ठीक है, एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व नहीं, परमात्मा के जो तत्व हैं उसके यथार्थ स्वरूप, यथार्थ का मतलब होता है उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई के स्वरूप की, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो स्ट्रक्चर है सच्चाई की, उसकी ये जांच करता है, उसी को हम जो है दर्शन कहते हैं। फिर यहाँ से हर्बर्ट स्पेंजर जी लिखते हैं कि दर्शन जो है विज्ञानों का एक समन्वयन है अथवा जो है सार्वभौम विज्ञान है। फिर यहाँ से राधा कृष्ण जी लिखते हैं कि दर्शन जो है वास्तविकता के स्वरूप की जो है तर्कपूर्ण जो खोज है, ठीक है, इसी को हम दर्शन कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको दर्शन समझ में आ गया होगा कि दर्शन है क्या। अब यहाँ से हम शिक्षा दर्शन क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिक्षा दर्शन की जब बात आती है कि शिक्षा दर्शन में दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग जो है शिक्षा के संबंध में होता है। शिक्षा जो है दर्शन जो है ये शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उस पर ये जो है विचार करता है और उसके समाधान के लिए जो है दार्शनिक अथवा जो है चिंतनपूर्ण एक निर्णयात्मक जो दृष्टि से प्रयत्न करता है, प्रयास करता है उस समस्याओं को खत्म करने का। तो इसी को हम शिक्षा दर्शन कहते हैं। यहाँ से संघिनम महोदय अपने शब्दों में इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शिक्षा दर्शन की परिभाषा जो है निम्न प्रकार से दी जा सकती है। प्रथम जो है दर्शन सभी जो है चीज़ों की जो है खोज का विज्ञान है, इसलिए जो है शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा की समस्याओं की सभी जो मुख्य पहलू है उसको देखता है। दूसरे स्थान में दर्शन जो है सभी वस्तुओं को उनके अंतिम तर्कों और जो है कारणों के लिए जो है जानने का विज्ञान है, इसलिए शिक्षा दर्शन शिक्षा के क्षेत्र में गहनतम जो है समस्याओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करता है तथा विज्ञान के लिए उन समस्याओं को अध्ययन के लिए जो है छोड़ देता है जो है तत्कालीन है, वैज्ञानिक विधि से जो है सर्वोत्तम ढंग से अध्ययन की जा सकती है। मतलब जो है शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा दर्शन जो है आप ऐसा भी कह सकते हो कि शिक्षा दर्शन जो है शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती हैं तो उनको जो समाधान है उनको खत्म करने के लिए तो शिक्षा दर्शन के माध्यम से उस पर चिंतन किया जाता है ताकि जो समस्याएं हैं उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, तो इसी को हम शिक्षा दर्शन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा बनाकर भी लिख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो है शिक्षा दर्शन की जो है क्या आवश्यकता है, आपको ही बताना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो शिक्षा एक जो है सविचार प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षा क्या है, एक सविचार प्रक्रिया होने के नाते इसका संबंध जो है ज्ञान अनुभव से होने के कारण मानव के जो है चिंतन और दर्शन से संबंधित है। अगर दर्शन का अर्थ जो है जीवन को सफल बनाना है तो शिक्षा जो है उसकी माध्यम होगी। मतलब जो है यदि जीवन का उद्देश्य जो है दर्शन का अर्थ है कि जीवन को जो है सफल बनाना है तो शिक्षा उसकी क्या है, माध्यम है। ठीक है, तो इस विचार से उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा मनुष्य ही जो है ज्ञान का क्या है, स्रोत है। ठीक है, और खोजने वाला है, उसको धारण करने वाला प्राणी है। अतः जो है उस शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है जिससे वह जो है अपने ज्ञान अनुभव को जो है सुरक्षित रख सके, उससे संबंधित हो सके और उसकी जो परंपरा है उसको जो है कायम भी जो है रख सके। ठीक है, तो वर्तमान समय में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता जो है सुरक्षा की दृष्टि से, जनतंत्र की दृष्टि से, सभ्यता के विकास की वृद्धि से, सामाजिक संगठन की जो है दृष्टि से क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि जो फिलोसफी है, ठीक है, जो आपका जो है फिलोसफी है, जो आपका दर्शन है, तो इनके बीच में अंतर क्या है हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो दर्शन या जो है दर्शन शास्त्र एक भारतीय शब्द है जिसका अर्थ होता है देखना। दर्शन क्या है, दर्शन का मतलब होता है देखना, अपनी आंतरिक शक्तियों से, अपने जो है कह सकते हो गुणों से देखना, ये आपका दर्शन होता है। ठीक है, और जो है या जो है सत्य की आध्यात्मिक अनुभूति और आंतरिक अनुभव पर केंद्रित है। ठीक है, यह जो है आपकी आंतरिक जो शक्तियां हैं, ठीक है, सत्य की देखना, सत्य के बारे में जानना, वास्तविकता को जो है जान लेना किसी के बारे में, तो ये क्या है, ये आपका जो है दर्शन है। जबकि फिलोसफी एक जो है पश्चिमी शब्द है। फिलोसफी जो है इंडियन शब्द नहीं है, ये पश्चिमी शब्द है। ठीक है, बाहरी दुनिया का ये शब्द है, बाहरी जो है देशों का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम या जो है तर्कसंगत विश्लेषण और तार्किक जो विचारों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर आधारित है। तो यहाँ से इसके इन दोनों के बारे में हम अंतर समझेंगे। तो दर्शन जो शब्द है ये जो है दृश्य धातु से बना हुआ, जिसका मतलब होता है देखना। अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखने का मतलब यह नहीं कि किसी जो है वस्तु को देखना, उसके जो है स्वरूप को भी समझना। ठीक है, उसकी जो वास्तविकता है उसकी उपस्थिति का भी जो है महसूस करना, यह आपका होता है दर्शन। ठीक है,
फिर इसमें है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये जो है सत्य ज्ञान और अस्तित्व की गहन अनुभूति विशेष रूप से आंतरिक जो है और आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम पर जो है केंद्रित है। पद्धति की बात करें तो दर्शन के में जो है ध्यान, आध्यात्मिक क्रियाएं, आत्म जो है अन्वेषण का उपयोग जो है किया जाता है। तो जो दर्शन होता है इसमें आध्यात्मिक जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लेना, सत्य की खोज कर लेना, ठीक है। तो ये आपका होता है दर्शन। उदाहरण के जैसे कि भारतीय दर्शन आत्म प्रकाश की व्याख्या जीवन के नियमों जो है मूल्यों को समझने पर जो है बल देती है। अब हम फिलोसफी की बात करें तो फिलोसफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, फिलोस प्लस जो है सोफिया। फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। तो इस तरह आप कह सकते हो कि प्रेम का ज्ञान। तो इसका फोकस क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, विचारों का विश्लेषण करना, विभिन्न जो तत्वों जो है सिद्धांतों का तार्किक आलोचनात्मक जो अध्ययन करना। पद्धति की बात करें तो यह जो है तार्किक विचारों, विवेचन, तथ्यों के जो है विश्लेषण पर जो है निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं जो है पश्चिमी जो है दुनिया की जो है ये शब्द है, ठीक है। तो ये जो विभिन्न विषयों का जो है विश्लेषण करता है और सत्य तथा जो है पहुंचने के लिए तार्किक पद्धतियों का जो है ये उपयोग करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ पे फिर संक्षेप में लिखा हुआ है कि दर्शन जो है सत्य की आंतरिक और जो है आध्यात्मिक समझ से संबंधित है और आत्मज्ञान और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं पर जो है निर्भर करती है। जबकि फिलोसफी क्या है, यह बौद्धिक प्रेम और ज्ञान के प्रति प्रेम है और जो है तर्क विश्लेषण के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने पर ही जो है केंद्रित है। तो इस तरह से इसके बीच में अंतर आपको जो है लिख देना है। लास्ट में भी आपका क्वेश्चन आपका शिक्षा और जो है दर्शन में क्या संबंध है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। तो शिक्षा और दर्शन का संबंध जो है घनिष्ठ है और एक दूसरे के क्या है, पूरक है, फिर सहयोगी आप कह सकते हो। और एक ही जो है सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और कुछ जो है कह सकते हो मनीषियों ने कहा है, डीबी कहते हैं कि दर्शन जो है सामान्य रूप से शिक्षा का सिद्धांत है। दर्शन क्या है, दर्शन जो है सामान्य रूप से शिक्षा का ही एक प्रिंसिपल है, उसी का एक सिद्धांत है। राष्ट्र जी कहते हैं कि दर्शन और जो है शिक्षा एक मुद्रा के दो पक्ष, मतलब एक जो है जैसे कि सिक्का होता है, तो राष्ट्र जी कहते हैं कि जो दर्शन है और जो शिक्षा है एक ही मुद्रा का जो है, एक तरफ आपका हेड एक तरफ टेल है, दोनों एक दूसरे कह सकते हो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर इसमें है जेंटाइल कहते हैं कि बिना दर्शन के शिक्षा का मार्ग जो है अवरुद्ध होगा, मतलब जो है बिना दर्शन जो है दर्शन के, ठीक है, बिना दर्शन के शिक्षा का जो मार्ग है वो क्या होगा, अवरुद्ध होगा, ठीक है, उसमें रुकावट आएगी। फिर इसमें एडम्स जी लिखते हैं कि शिक्षा दर्शन का ज्ञात्मक पहलू है। शिक्षा क्या है, ये दर्शन का ज्ञात्मक पहलू है। फिर यहाँ से पाठरज लिखते हैं कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन जो है शिक्षा पर आधारित है। ये कहते हैं जिस प्रकार जो है शिक्षा दर्शन पर डिपेंड है उसी प्रकार दर्शन जो है शिक्षा पर डिपेंड है, ठीक है। तो इतने आज के हमारे क्वेश्चन थे, ये इतने ही आपके इसमें क्वेश्चन आपके थे जितने मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसका जो सेकंड चैप्टर है बहुत ही शीघ्र हम इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और खासकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे में मेरा कोई भी न्यू वीडियो जब आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।